इंडियन फिल्म इंडस्ट्री प्यार, धोखा और बदले की कहानियों के साथ अक्सर जिंदगी की नकल करती है, लेकिन कभी-कभी जिंदगी भी कला की नकल सबसे खौफनाक तरीके से करती है। ये एक ऐसी ही घटना की कहानी है जहां एक बॉलीवुड स्टार खुद को रियल लाइफ थ्रिलर के बीच में पाता है, एक कुख्यात गैंगस्टर से मिल रही धमकियों का सामना करते हुए। हमारी कहानी का हीरो है सलमान खान, इंडिया के सबसे बड़े फिल्म स्टार्स में से एक। विलेन लॉरेंस बिश्नोई, एक ऐसा नाम जो बहुतों की रूह कंपा देता है। दोनों के बीच जंग का मैदान, दशकों पुराना एक केस जिसमें काले हिरणों का शिकार शामिल है, एक लुप्तप्राय प्रजाति जिसको बिश्नोई समुदाय बहुत मानता है, जो एक कानूनी लड़ाई के रूप में शुरू हुआ, वो जल्द ही धमकियों, डर और बढ़ी हुई सुरक्षा की कहानी में बदल गया, जिससे देश सोचने पर मजबूर हो गया। क्या ये कभी खत्म होगा? ये सिर्फ एक स्टार और एक गैंगस्टर की बात नहीं है, ये टकराते हुए दुनिया की कहानी है, गहरी जड़ें जमाए विश्वासों की और अपराध की कीमत की कहानी है। ये एक ऐसी कहानी है जिसने देश को ऑन एज रखा हुआ है, एक रियल लाइफ थ्रिलर जिसमें ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो किसी भी बॉलीवुड स्क्रिप्ट को टक्कर दे सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई, ये नाम ही डर और इज्जत दोनों एक साथ जगाता है। राजस्थान के एक छोटे से गांव में जन्मे बिश्नोई की जिंदगी ने चंडीगढ़ में अपने स्टूडेंट दिनों के दौरान अपराध की दुनिया की ओर रुख किया। वो जल्दी ही रैंकों में आगे बढ़ गया। उसका नाम जबरन वसूली, जमीन हथियाने और यहां तक कि हत्या का पर्याय बन गया। बिश्नोई सिर्फ एक गुंडा नहीं था, वो चालाक और महत्वाकांक्षी था। उसने वफादार अनुयायियों का एक विशाल नेटवर्क बनाया जो बेखौफ होकर काम करते थे। उसका प्रभाव राज्यों में फैल गया, उसका सिक्का अपराध की दुनिया में चलता था। लेकिन बिश्नोई को जो बात सबसे अलग बनाती थी वो थी उनके समुदाय। बिश्नोई समुदाय से उनका गहरा नाता, ये रिश्ता प्रकृति के प्रति उनके सम्मान के साथ जुड़ा हुआ सलमान खान के साथ उनके संघर्ष में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बिश्नोई और खान के बीच दुश्मनी की गहराई को समझने के लिए बिश्नोई समुदाय के लिए काले हिरण के गहरे महत्व को समझना चाहिए। उनके लिए ये सिर्फ एक जानवर नहीं है, ये एक पवित्र प्राणी है, उनके विश्वास का और प्रकृति की रक्षा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। सदियों से बिश्नोई संरक्षण में सबसे आगे रहे हैं, अक्सर काले हिरण और अन्य लुप्तप्राय प्रजातियों की रक्षा के लिए अपनी जान जोखिम में डालते रहे हैं। तो सलमान खान पर 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान काले हिरणों का शिकार करने का आरोप लगाया गया, तो यह केवल एक कानूनी मामला नहीं था, यह बिश्नोई समुदाय की भावनाओं का सीधा अपमान था। इस घटना ने गुस्से और नाराजगी की आग भड़का दी। लॉरेंस बिश्नोई ने, जो अपने समुदाय की मान्यताओं के कट्टर रक्षक थे, इस कथित अपमान का बदला लेने की कसम खाई। सेक्शन 4, परछाइयों से एक धमकी। साल था 2018। सलमान खान सफलता की ऊंचाइयों पर थे। उनकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ रही थीं, लेकिन चकाचौंध और ग्लैमर के पीछे एक भयानक सच्चाई छिपी हुई थी, उनकी जान को खतरा। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने जेल की कोठरी के अंदर से अभिनेता के खिलाफ जान से मारने की धमकी जारी की थी, जिसमें उन्होंने काले हिरण के शिकार की घटना का बदला लेने की कसम खाई थी। इस धमकी ने देश में हड़कंप मचा दिया। सलमान खान के आसपास सुरक्षा तुरंत बढ़ा दी गई, उन्हें हथियारबंद गार्ड प्रदान किए गए, उनकी हरकतों पर कड़ी नजर रखी गई और सार्वजनिक कार्यक्रमों की सावधानीपूर्वक योजना बनाई गई। एक बॉलीवुड सुपरस्टार की लापरवाह जिंदगी की जगह अलर्ट की एक निरंतर स्थिति ने ले ली थी। प्रसिद्धि की कीमत और लॉरेंस बिश्नोई जैसे किसी व्यक्ति की पहुंच की एक कठोर याद दिलाता हुआ। सेक्शन 5, बिश्नोई गैंग की लंबी पहुंच। लॉरेंस बिश्नोई हालांकि जेल में बंद था, एक दुर्जेय ताकत बना रहा। उसका गिरोह बेरहमी से काम करते हुए राज्यों में दहशत फैलाता रहा। वसूली के लिए फोन किए गए,
व्यवसायों को धमकी दी गई और प्रतिद्वंद्वियों को खामोश कर दिया गया। ये सब उनके जेल में बंद नेता की निगरानी में। बिश्नोई गिरोह का प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। उनका नेटवर्क राजनेताओं, व्यापारियों और यहां तक कि कानून प्रवर्तन अधिकारियों तक फैला हुआ था। सत्ता और प्रभाव के इस विशाल जाल ने बिश्नोई को बेखौफ होकर काम करने की अनुमति दी। सलाखों के पीछे होने के बावजूद अंडरवर्ल्ड पर उसकी पकड़ मजबूत होती गई। सलमान खान को उसकी धमकियां खोखली डींगे नहीं थीं। वो उसकी पहुंच और उसके अटूट संकल्प का एक भयानक प्रमाण थी। सेक्शन 6, एक कभी न खत्म होने वाली गाथा। जैसे जैसे साल बीतते हैं, लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान के बीच दुश्मनी इस रियल लाइफ थ्रिलर में एक अनसुलझा अध्याय बनी हुई है। धमकियां बनी रहती हैं, सुरक्षा बढ़ी हुई है और डर बना हुआ है। कई गिरफ्तारियों और कार्रवाइयों के बावजूद बिश्नोई गिरोह काम करता रहता है। अपने नेता के प्रति उनकी वफादारी अटूट है। क्या ये गाथा कभी अपने अंजाम तक पहुंचेगी? क्या न्याय मिलेगा? यही के सीखा, यही की यह धमकियों और भय का कभी न खत्म होने वाला चक्र बन जाएगा। समाज के काले पक्ष और इसकी छाया में काम करने वालों को चुनौती देने की कीमत की एक कठोर याद दिलाता हुआ केवल समय ही बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है, अपराध, सेलिब्रिटी और बदले के अपने मिश्रण के साथ बॉलीवुड की ये गाथा आने वाले वर्षों तक देश की कल्पना को अपनी चपेट में लेती रहेगी।